आज हम बात करते हैं डिप्रेशन पर कि इससे छुटकारा कैसे मुमकिन है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिप्रेशन की इलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या है और इसका हल क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर हम जो कॉमन चीज़ों में आते हैं कि कंटिन्यूसली सैडनेस, किसी चीज़ में दिल ना लगना, तन्हाई का शिकार रहना, होपलेस रहना और हमेशा मोटिवेशन से दूर रहना। मोटिवेट करने वाली बातें भी उसके सामने अगर की जाए, वो अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाता है बंदा। अब अलामात तो अपनी जगह पे, लेकिन सबसे पहले हमें देखना है कि एक नॉर्मल आदमी जो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा था, बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहा था, ये अचानक से जो डिप्रेशन में क्या है, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या इसके पीछे माशरा है, क्या इसके पीछे जो है वो कोई और ताकत है, उसे अपने घर के लोग भी हो सकते हैं। अब सबसे पहले यही मेन चीज़ है कि उसके घर के लोग, हमें ये जो एक ख़ानदानी निज़ाम की हम बात करते हैं ना, अल्लाह ताला ने हमें एक ख़ानदानी निज़ाम दिया है कि शादी हो, फिर वहाँ से बच्चे हों, भाई बहन, एक पूरा इदारा निकलता है। अब ये इदारा जो है ये एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव भी हो सकता है और ये एक दूसरे के लिए जो है वो एक ख़तरे का बायस भी हो सकता है। ख़तरे का बायस किस तरह होगा कि अगर आप एक मुकाबले की जो फ़िज़ा है ना वो घर में कायम कर दें। सबसे पहली जो गलती करते हैं माँ बाप, जिस दौर में आप रह रहे हैं और जिस दौर में आप जवान हुए, आप पले बड़े, अब जो आपके बच्चों का दौर है वो अलग है। आप कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को अपने दौर के साथ कि मैं अपने दौर में ये मेरी अचीवमेंट्स थी, मैंने तुम्हारी उम्र में ये किया, मैंने तुम्हारी उम्र में ये किया। ये जो चीज़ें घर से ताना मिल रहा होता है ना बच्चे को, सबसे पहले तो ये बच्चे को उसका मॉरली उसको डाउन करता है। फिर उसको फील होना शुरू होता है कि यार मैं मतलब शायद कुछ करने के लायक नहीं हूँ। अच्छा, जब वो डिप्रेशन में जा रहा है और वो तन्हाई की तरफ जा रहा है, वो डीमोटिवेट हो रहा है, फिर उसको और इल्ज़ाम दिया जाता है, उसको और डीमोटिवेट किया जाता है, तुम तो हो ही ऐसे, तुम कुछ कर नहीं सकते। फिर बहन भाइयों का आपस में जो मुकाबला करवाया जाता है कि तुम्हारा बड़ा भाई था वो तो इस उम्र में ये कर रहा था, ठीक है, तुम्हारी बहन ने ये किया। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये इंसान को, उस शख्स को डिप्रेशन में लेके जाते उसके दिल में एक ऐसी नफ़रत की फ़िज़ा कायम कर देते हैं कि अब उसे लगता है कि शायद वो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है और ये जो उसके बहन भाई हैं ये कोई शायद किसी दुश्मन मुल्क की जो वो एक फ़ौज है उसके ये फ़ौजी हैं। तो मुझे अगर ज़िंदगी की जंग को जीतना है तो इनको हराना पड़ेगा, इनको नीचा दिखाना पड़ेगा, अपने बाप को बीट करना पड़ेगा, माँ को बीट करना पड़ेगा। अब यहाँ से आके जब वो कुछ नहीं कर पाता, जाहिर है बहन भाई हैं, लड़ नहीं सकता, वहाँ पे कोई वायलेंस हम नहीं चाह रहे, तो अब वो क्या करता है, हसास आदमी है तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, ख़ुद को अलग कर लेगा और फिर हम भी उसको अलग छोड़ देंगे। घर में भी सीन ये चल रहा होता है कि दो भाई हैं ना, एक भाई बहुत अच्छा कमा रहा है और एक अच्छा नहीं कमा रहा, तो जो अच्छा कमा रहा है उसको नाश्ता अच्छा मिल रहा है, उसको कपड़े प्रेस हुए हुए मिल रहे हैं, उसको आप हर तरह की सहूलत दे रहे हैं। लेकिन जिसकी तरफ से कमाई कम आ रही है ना, उसको नाश्ते में भी पराठा नहीं मिल रहा है, उसको कपड़े भी खुद प्रेस करने पड़ते हैं, उसको ताने मिल रहे होते हैं। अब वो इतना वो मतलब माइनस में चला जाता है कि फिर या तो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होता है। डिज़ास्टर क्या होता है कि समटाइम देखने में आता है कि अचानक से ख़ुदकुशी कर ली किसी ने और उसके बाद फिर हम कोसना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। या फिर दूसरी चीज़ ये है, हम कहते हैं कि इसे किसी माहिर नफ्सियात के पास ले जाए। अच्छा, माहिर नफ्सियात के पास जाके क्या होता है, वो उसकी काउंसलिंग करता है, आपका पैसा खर्च होता है, वो उस पर टाइम लगाता है और कुछ अरसे के बाद वो आप पे ये चीज़ वाज़े कर देता है कि भाई ये आपकी गलतियाँ हैं, बाप नहीं ठीक चल रहा, माँ ठीक नहीं चल रही है, बहन को ऐसे चल रहा। अच्छा, काउंसलिंग से पहले तो सबसे पहले तो उसकी मेडिकेशन इस तरह की होती है ना, वो तो अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा होता कि मैं किस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ या क्या सारे मामला जो है वो चल रहे हैं। डिप्रेशन में दो चीज़ें, एक आपकी फ़िज़िकल है और एक आपके जो एहसासात हैं वो है। जब आप जाते हैं डॉक्टर के, आपको जो मेडिकेशन मिलती है वो आपको फ़िज़िकली, क्योंकि वो जो आपके एहसासात के ऊपर जो चीज़ चल रही होती है ना, उसकी कोई मेडिकेशन नहीं। वो आपकी जो मेडिकेशन मिलती है वो ये है कि आप रिलैक्स हो जाएं, आप काम हो जाएं, आप सो जाएं। आपका दिमाग, जब आप सोएंगे तो ऑब्वियसली आप सोचना बंद कर देंगे, आपका दिमाग सोचना कम करेगा, आप उन ख्यालात से बाहर आएंगे, तो शायद अब आप रिलैक्स होकर सोच सके कि मुझे क्या करना है, फिर आपने सोचना ही है। तो अब
हमें अल्टीमेटली सोचना है, अल्टीमेटली सोचना, ओवरथिंकिंग। पहले ये सोचना कि मैं क्यों सोच रहा हूँ और मुझे क्या सोचना है और किस वजह से मैं परेशान हूँ, फिर ये सोचना कि इस परेशानी से बाहर कैसे आऊँगा। तो इन सारी बहुत ज़्यादा जो सोचें हैं उसको ऊपर लादने से बेहतर ये है कि अगर हमारे माँ बाप या बहन भाई, अगेन शुरू वहीं से होता है जब एक मियाँ बीवी होते हैं, इनका जब रिश्ता बनता है, शादी का आगाज़ होता है, तो ये एक दूसरे के साथ जब एक बड़े प्यार मोहब्बत और जहनी हम आहंगी के साथ चलते हैं तो आगे की जो नस्ल इनसे निकलेगी ना, वो उसमें कोई भी डिप्रेशन का मरीज़ नहीं होगा जब ये एक अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से उस इदारे को लेके चलेंगे। अगर ये यहाँ पे ही इस चीज़ को लेके बैठ जाएंगे कि शोहर जो है उसको बीवी पे सबकत हासिल है, बीवी जो है वो चाह रही है कि मुझे बराबरी के हुकूक नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, और इस सारे टाइम के अंदर जो है वो बच्चे इग्नोर हो रहे होते हैं। वो बच्चे जब आते हैं वो इग्नोर होना तो दूर की बात है, वो सामने सारी जंग देख रहे होते हैं ऐसे ही है कि ये हो क्या रहा है। अब जब वो उस जंग के मैदान में एक मासूम बच्चा वो होगा और वो परवान चढ़ेगा तो वो बड़े होके वो कहेगा मैंने इससे बड़ी जंग लड़नी है। ऐसे ही है। ये तो शायद छोटी जंग लड़ रहे थे। अगर वो बेटी है वो कहेगी मेरी माँ जो है वो सही तरह से बहस नहीं कर पाई मेरे बाप के साथ, लेकिन जब उसकी शादी होगी उसे वो पॉइंट्स उसके सामने होंगे। जब आप किसी के सामने कोई गेम खेलते हैं और आप वो गेम हार जाते हैं या एक अरसे से आप गेम खेल रहे होते हैं तो देखने वाले को वो पॉइंट्स पता चल रहे होते हैं कि कहाँ से ये वीक था, मैंने इन पॉइंट्स पे काम करना है ताकि मैंने विन करना है। अब वो लड़का है तो लड़के को नज़र आता है कि मेरे बाप ने मेरी माँ को 2 थप्पड़ मारे थे, वो आगे से फिर बोलती रही, लेकिन जो मेरी बीवी होगी मैं उसको तो 4 मारूंगा ताकि वो बोल ही नहीं सके। जो बीवी है, जो बच्ची है, वो जब वो बड़ी होगी तो वो सोचेगी कि मेरी माँ जो है वो 4 थप्पड़ खा के चुप कर जाती थी, लेकिन मुझे तो चुप ही नहीं करना है क्योंकि मुझे तो ये जंग जीतनी है। तो अब वो एक ऐसा डिज़ास्टर होगा कि उसमें बजाय आपके इस माशरे में डिप्रेशन की एक सीरीज़ शुरू कर देंगे कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो फिर उसमें कहीं पे भी ऐसे आपको वो चांसेस नहीं नज़र आ रहे कि एक छोड़ के 1000 भी डॉक्टर्स आ जाएं, उनकी कमाई बढ़ती रहेगी और आप जो है वो इस तरह के पेशेंट्स प्रोड्यूस करते रहेंगे। मतलब हमें अपने घर का माहौल है, हम घर का सबसे पहले मियाँ बीवी को, क्योंकि मियाँ बीवी के रिश्ते पे इतना ज़ोर क्यों दिया गया, यहाँ तक कि एक शैतान जो है, शैतान का वो मैंने पढ़ा कि उसके जो चेले थे वो जब उसके पास आए वो पानी के ऊपर अपना तख्त लगा के बैठा हुआ था, तो एक ने आके कहा कि मैंने 2 दोस्तों में लड़ाई करवा दी, एक ने कहा मैंने एक दुकानदार से धोखाधड़ी करवा दी, एक ने कहा कि मैंने आगे किसी ने वादा किया था वो तोड़वा दिया, फिर एक आया उसने कहा कि 2 मियाँ बीवी के दरमियान मैंने झगड़ा करवाया, तो वो फ़ौरन उठा उसको गले से लगाया, उसने कहा तुमने सबसे बेहतरीन काम किया, क्योंकि मियाँ बीवी का झगड़ा 2 लोगों का झगड़ा नहीं होता, ये एक पूरे इदारे का झगड़ा होता है, उसमें एक नस्ल चलनी है और नस्ल ने आगे पता नहीं कितने लोग निकलने हैं। जैसे आप देखें एक दफ़ा ये सारी दुनिया तबाह हुई, आप सबको पता है, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और चंद लोग रह गए। आज इस दुनिया में करोड़ों इंसान है, अरबों इंसान है, तो सारे की सारी जो नस्ल आई है वो वहाँ से ही आई ना, एक इदारा जो चल रहा था। फिर हम उससे थोड़ा पीछे चले जाते हैं तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, 2 लोग। अब ये 2 लोगों से जो इदारा निकला है आज अरबों लोग हैं आपके सामने। तो लोग समझ रहे होते हैं कि मियाँ बीवी का झगड़ा, इसको बहुत लाइट ले रहे होते हैं कि यार एक लड़की है, ये लड़ रही है, समझ नहीं रही, वो भी कहता है मेरी बीवी है मेरे काबू में नहीं है, बीवी कहती है मेरा शोहर है ये मेरे काबू में नहीं। असल मसला ये कि एक दूसरे को काबू करने के चक्कर में लगे, एक दूसरे के साथ रह के एक अच्छी ज़िंदगी को गुजारने का कोई भी कोशिश नहीं कर रहा। और फिर उसके पीछे थोड़ा और पीछे जाते हैं, इस बीमारी की जड़ क्या है, तो वो आ जाती है वालिदैन। जो लड़के के वालिदैन है वो कहते हैं कि हमें एक ऐसी बहू चाहिए जो हर वक्त अलर्ट खड़ी हो के बताए काम क्या कर, यस सर करे, ये सर बताएं क्या करना है, ये आपकी चाय आ गई, ये आपका खाना आ गया, ये। और जो लड़की के माँ बाप हैं वो कहते हैं कि हमें एक ऐसा दामाद चाहिए जो हर वक्त हमारी बेटी को माथे पे बिठा के रखे और बिल्कुल उसमें गलती की गुंजाइश ही नहीं। लड़की ज़रा सा बताए कि मुझसे ये मेरे शौहर ने ये मिस्टेक की है, वो फ़ौरन पहुंच जाते हैं। अब ये पीछे तक बिगड़ा हुआ है, तो हमें ठीक कैसे करना है कि कम अज़ कम हम अपने माजी को दुरुस्त नहीं कर सकते, लेकिन आज हम ये डिसीजन लें कि मैंने शादी की और मेरी बीवी के साथ जो मेरा ताल्लुक़ है, मैं देखूँ हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, तुम उसका लिबास हो वो तुम्हारा लिबास है, कुरान कह रहा है। अगर हमारे दरमियान कोई ऐसी चीज़ होती है जो मुझे नागवार गुजर रही है या मेरी बीवी को नागवार गुजर रही है, तो हम बैठ के डिस्कस करें, उस मसले का हल निकालें, ना कि हम कोशिश करें कि उसको इतना फैला दें
कि लोग उसमें आके कूदें और वो झगड़ा बढ़े और फिर वो डिवोर्स की तरफ जाए, या फिर डिवोर्स की तरफ ना जाए तो ज़बरदस्ती हमें बाउंड कर दें, तो हमें लगेगा यार ये हमारे साथ क्या कर दिया गया, वहाँ पे फिर वही डिप्रेशन क्रिएट होने वाली चीज़।